नमस्कार साथियों। आज जो मैं ये आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये लव मैरिज को लेकर के स्पेसिफिक क्वेश्चन है इनका। और ये मैंने प्रेडिक्शन किया हुआ है पहले। इनकी शादी भी फिक्स हो गई है, जो प्रेम विवाह ही इनका हो रहा है। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, ये सब मैंने इनको बताया हुआ है। और राम जी की इच्छा से इनका विवाह हो रहा है, वो भी लव मैरिज। चलिए इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऐसे मैंने किस तरह से इनकी कुंडली देखी और इनकी कुंडली का मिलान किया और किस प्रकार से वैवाहिक जीवन और लव मैरिज कैसे संभव हुआ, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, मैंने टॉपिक लगाया हुआ है लव मैरिज हो रहा है इनका। ये लड़के की कुंडली है, लग्न कुंडली है उसकी। और यहाँ ये लग्न चार्ट है उसका, ये उसका नवमांश चार्ट है। जब भी विवाह और वैवाहिक जीवन को देखा जाएगा तो नवमांश कुंडली को प्रधानता दी जाएगी, लग्न के साथ साथ नवमांश को भी। ये लड़की की कुंडली है, यहाँ पे मैंने लग्न चार्ट बनाया हुआ है और ये नवमांश है लड़की का। चलिए सबसे पहले हम सीधा ज़्यादा विस्तार में वीडियो को नहीं लेंगे, डायरेक्ट लव मैरिज, लव रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन, इन तीन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा। तुला लग्न की कुंडली है, पंचम भाव जो होता है वह लव रिलेशनशिप का, प्रेम का होता है। ठीक है, तो पंचम भाव अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बुध और शुक्र जो दोनों ही इस कुंडली के लिए कारक ग्रह है इस कुंडली में एक साथ युति करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ से हमें लव रिलेशनशिप का योग अच्छा दिख रहा है। अब जब इस भाव के स्वामी के ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ पे देखें सप्तम भाव में जाकर के शनि यहाँ पे नीच के हो रखे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे शनि का नीच भंग भी हो रखा है कई प्रकार से, क्योंकि गुरु के साथ बैठे हुए हैं, गुरु केंद्र में है सप्तम भाव में। जिसकी राशि में नीच के हुए हैं वो राशि स्वामी इसी में ही बैठा हुआ है। तो यहाँ से नज़र आ रहा है कि हल्की फुल्की लव रिलेशनशिप में बीच बीच में परेशानी आएगी, आपस में मतभेद की, लेकिन लव रिलेशनशिप जो है वो अच्छा चलेगा। और लव रिलेशनशिप को लेकर के ज़्यादा परेशानी यहाँ पे नहीं नज़र आ रही है। अब इनकी कुंडली में हम लव मैरिज का योग भी देख लेते हैं। तो जो यहाँ पे जो सप्तम भाव का जो स्वामी है वो मंगल है, और यहाँ पे प्रेम का जो स्वामी है वो शनि है, एक साथ युति करके बैठे हुए हैं। हालांकि ये परस्पर शत्रु है, मंगल और शनि आपस में परस्पर शत्रु है यहाँ पे। तो ये वैवाहिक जीवन में और विवाह होने में भी परेशानी देंगे, जो मैंने इनको प्रेडिक्शन बताया हुआ था और परेशानी आई भी थी। काफ़ी कोशिश करने पर इनका लव मैरिज संभव हो पा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बुध शुक्र एक साथ बैठे हुए अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, जो लव रिलेशनशिप को अच्छा दिखा रहा है। साथ ही साथ शुक्र जो होता है वो वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह होता है, विवाह सप्तम भाव का कारक ग्रह होता है। जब विवाह के लिए बात करेंगे तो वो पंचम भाव में बैठा हुआ है, यहाँ से पुष्टि हो रही है इसकी प्रेम विवाह हो जाने की। जब पंचम भाव में शुक्र बैठता है तो वह भी प्रेम विवाह करवाता है। कारण क्या होता है कि वो सप्तम भाव का कारक ग्रह हो जाता है और यहाँ पे पंचम भाव में आकर के मतलब प्रेम के स्थान में बैठा हुआ है। तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि प्रेम विवाह का योग अच्छा बना हुआ है। साथ ही साथ विवाहिक जीवन के लिए ऊपर बात कर लेते हैं हम। तो विवाहिक जीवन में यहाँ पे जो परेशानी देंगे, यहाँ पे मुख्य रूप से शनि यहाँ पे परेशानी देंगे। और अगर हम इनके नवमांश कुंडली पर चलते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नवमांश कुंडली के लग्न में क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, जो कभी कभी पत्नी के स्वभाव में एक तरीके से एक अलगाव की स्थिति लेकर के आएगा। लेकिन पंचमेश जो है सप्तम भाव का जो लग्न का जो यहाँ पे नवमांश कुंडली का लग्न का जो स्वामी हो रखा है वह पंचम भाव में उच्च का बैठा हुआ है गुरु, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो। जिससे ये नज़र आ रहा है यहाँ पे कि इनका जो पार्टनर होगा वह समझदार होगा, अच्छा होगा, ज्ञानी होगा, विवेकी होगा, साथ ही साथ परिस्थिति के अनुसार समझने वाला होगा। लेकिन आपसी मतभेद की स्थिति बनेगी, क्योंकि यहाँ पे सप्तम भाव में भी सूर्य और राहु एक साथ बैठे हुए हैं। साथ ही साथ आप इनके लग्न कुंडली में देखेंगे तो यहाँ पे लग्न कुंडली के चतुर्थ भाव जो परिवार का होता है, पारिवारिक माहौल का होता है, उसमें केतु बैठे हुए हैं और उसका स्वामी जो है शनि यहाँ पे नीच का हो रखा है। देखिए जब भी मैंने कई बार टॉपिक क्लियर किया हुआ है कि कभी भी कोई किसी भाव के स्वामी का नीच भंग हो रखा हो तो भी उसके भाव में बीच बीच में एक कमी आती है बीच बीच में। तो यहाँ पे जब चतुर्थ भाव में केतु बैठा हुआ, इसको स्वामी नीच का हो रखा है, तो यहाँ पे पारिवारिक मतभेद आएगा। वैवाहिक जीवन हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई दिक्कत आती भी है तो वो परिवार को लेकर के आएगी, पूरे परिवार की वो किसी न किसी कारण से समस्या बनेगी। हस्बैंड वाइफ में परस्पर उतना जल्दी दिक्कतें नहीं आएंगी। हाँ ये है कि कभी कभी अहंकार या ईगो की भावना यहाँ पे सूर्य और राहु मिल करके लेकर के आएंगे, जो एक अंधा
एक तरीके से अंधा होगा, वो एक तरीका से हम ये कह सकते हैं कि वो जो आपस में ईगो क्लैशेस होगा हस्बैंड वाइफ के बीच में, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। उस ईगो का या उस एक तरीके से मतभेद का कोई अर्थ नहीं होगा। यहाँ पे सूर्य राहु एक साथ बैठे हुए हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। इनमें उपाय जो मैंने बताया हुआ है, यहाँ पे शनि का और यहाँ पे सूर्य राहु का एक साथ उपाय करने पर इनको जो है सफलता अच्छी मिलेगी, वैवाहिक जीवन जो है इनका अच्छा रहेगा। अब लड़की की कुंडली में हम देख लेते हैं यहाँ पे चल के कि किस प्रकार से लव मैरिज का योग बना हुआ है। तो इनके कुंडली में देखेंगे तो कुंभ लग्न की कुंडली है, लग्नेश पंचम भाव में गए हुए हैं। पंचम भाव में शनि बैठे हुए हैं। शनि थोड़ा सा एक जब लव रिलेशनशिप होता है, शनि क्या करते हैं, जो पार्टनर होता है उसके प्रति एफर्ट्स नहीं लगाने देता है, या पार्टनर हमारे लिए एफर्ट्स नहीं लगाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में भी पंचम भाव में अगर शनि बैठते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का जो पार्टनर होता है, खासकर प्रेमी जो होता है, वो एफर्ट्स नहीं लगाता है। लेकिन पार्टनर के लिए, हस्बैंड के लिए नहीं, पार्टनर के लिए। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब हम बॉयफ्रेंड को कंसीडर करते हैं तो उसके लिए मंगल को देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मंगल उच्च के बैठे हुए हैं। लेकिन जब हम हस्बैंड को कंसीडर करेंगे तो वहाँ पे गुरु को देखते हैं, तो यहाँ पे गुरु भी उच्च के बैठे हुए हैं। तो बॉयफ्रेंड का कारक ग्रह जो होता है प्रेमी का, वो मंगल होता है, और जो पति का कारक ग्रह होता है वो गुरु होता है। ये दोनों ही उच्च के बैठे हुए हैं। और नवमांश कुंडली में भी अगर आप देखेंगे तो मंगल पीड़ित नहीं हो रखे हैं, गुरु भी द्वादश भाव में गए हुए हैं लेकिन स्वराशि के बैठे हैं, तो एक तरीके से अधिक पीड़ित नहीं हो रखे हैं। तो यहाँ पे जो कारक ग्रह होते हैं वो अपनी मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पंचम भाव का स्वामी देखेंगे तो बुध हो रखा है, जो शुक्र, अच्छा, अर्थात सप्तम भाव के स्वामी का जो यहाँ इस भाव का कारक ग्रह होता है उसके साथ बैठा हुआ है बुध। तो यहाँ से भी इसकी कुंडली में लव मैरिज का योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ मैं एक योग और बता देता हूँ। जब भी पंचम भाव का या सप्तम भाव का स्वामी इस भाव में बैठेंगे या एकादश भाव में बैठते हैं, तो ये भी लव मैरिज का योग बनता है। भले ही अकेले बैठे, एक साथ युति करके ना बैठे, लेकिन अगर अकेले बैठते हैं तो भी लव मैरिज का योग ये एक तरीके से बना देते हैं। कारण क्या है कि ये अधिक परिश्रम का है, मतलब कि अगर ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, ज़्यादा कोशिश करने पर, ये उस चीज़ का भाव और ये लाभ का भाव है। तो यहाँ पे भी जब वैवाहिक जीवन या सप्तम भाव का कारक ग्रह बैठ जाए या सप्तमेश बैठ जाए, तो ये भी प्रेम विवाह के योग दिखा देता है। अब इनकी कुंडली में जैसे मैंने बताया था कि पारिवारिक मतभेद के कारण हस्बैंड वाइफ के बीच में दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक, यहाँ पे लड़की की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो चतुर्थ भाव में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ही लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से भी नज़र आ रहा है कि पारिवारिक मतभेद इन दोनों के बीच में आएगा विवाह हो जाने के बाद। अगर इनके नवमांश कुंडली पर चलेंगे तो लग्नेश जो शनि शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, पीड़ित अधिक नहीं माना जाएगा। और सूर्य शनि परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल है, चंद्रमा स्वराशि के बैठे हुए हैं, बुध की दृष्टि जा रही है। नवमांश कुंडली में इनके दिक्कत नहीं है। लग्न कुंडली में अगर देखा जाए तो इनके चतुर्थ भाव में जो ये दोष बना हुआ है, तो यही इनको मुख्य रूप से पारिवारिक आपस में मतभेद की स्थिति बनेगी, जो वैवाहिक जीवन में परेशानी का कारण बनेगा। अब इनके लिए जो स्पेसिफिक जो मैंने उपाय बताया हुआ है वो मुख्य रूप से सूर्य राहु का, जैसे यहाँ पे सूर्य राहु का, यहाँ पे भी सूर्य राहु का, यहाँ पे दोनों के लिए एक मुख्य रूप से ग्रहण दोष की शांति, पितृ इत्यादि के लिए अच्छा दान, और साथ ही साथ पितृ के लिए जो भी कर सकते हैं वो उपाय इनको मैंने बताया हुआ है। और यहाँ पे शनि का स्पेसिफिक उपाय करवाया जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से इनका लव मैरिज हुआ, उपाय भी मैंने इनको बता दिया है। और फ़िलहाल में तो मैंने इनको जब अभी तो रिसेंटली इनकी शादी होने वाली है, लेकिन जब इनको परेशानी कुछ आती है तो उसके अनुसार मैंने इनको टेम्परेरी दान बताया हुआ है, इन्हीं दोषों का दान क्या करना है, और अमावस्या के दिन दान करने के लिए बोला हुआ है। पितृपक्ष के टाइम पर अच्छे से तर्पण इत्यादि और जो भी विधि होती है वो सब मैंने इनको जानकारी दे दी है। और इनके लिए उपाय में भी मैंने इनको बता रखा है कि किस प्रकार से उपाय किया जाएगा। तो टेम्परेरी जो मैंने इनको दान बताया हुआ है, जब परेशानी अगर ज़्यादा आती किसी कारण से, तब ये ग्रहण दोष का जो है यहाँ पे सूर्य राहु का मुख्य रूप से जाप किया जाएगा, जिसके साथ साथ शनि का भी यहाँ पे जाप किया जाएगा। 3 ग्रहों के मंत्रों के जाप से, उसकी दशांश आहुति लगा देने पर, उसका दान कर देने से दोष जो होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये लव मैरिज, वैवाहिक जीवन और उसका जो उपाय है वो मैंने समझा दिया है, टॉपिक आपका कंप्लीट कर दिया है। किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताइए। मेरा नाम है आचार्य दीपक झा।